मुझे लगता है अब तो देव जीजू ही जीतेंगे। ओके अरे क्या हो गया ये? हवा में जीत रहा था, दिस इज नॉट फेयर। अरे हाँ भाई, विनर तुम ही हो, मैंने कब कहा? गोलू तू सबसे बड़ा चीटर है। चीटर नहीं, तू चीटर नहीं, तू चीटर, तू चीटर, तू चीटर। अरे तुम लोग दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? बस करो। गोलू हाथ नहीं चलाना, गेम ही तो है यार, तुम लोग हर बात में क्यों लड़ने लग जाते हो? क्या करते हो? दोनों बच्चे रोने लग गए। गोलू देखा ना, बच्चे अब रोने लग गए। सॉरी। मैं इन लोगों को सुला के आती हूँ। बच्चों तुम लोग भी आओ, चलो सो जाओ। ओके ओके। बस बस बस। सुनो, लाओ मैं शुभ को सुला देती हूँ। विकी चलो। ये बेटा, तुमने ये जो डिसीजन लिया है ना, ये बहुत हिम्मत वाला काम है और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम ये रोल भी बहुत अच्छे से निभाओगे। देव बाबू, ये आपने कहा, इसके लिए बाबा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर मैंने कहा होता ना तो बाबा मेरा सबसे पहले मजाक उड़ाते। मैं आपसे कह रहा हूँ, इस घर में सब कुछ डबल स्टैंडर्ड है। अरे भाई, तुम भी तो डबल हो ना। देखा देखा देखा। बाबा, आपको सौरभ को एनकरेज करना चाहिए। करना तो चाहिए बेटा, लेकिन मुझे अपनी ग्रैंड डॉटर से ज्यादा प्यार है। सब दिखता है मुझे बाबा, सब दिख रहा है। लेकिन पता है क्या, बेसिक प्रॉब्लम है मेंटालिटी की। हस्बैंड ये नहीं कर सकता, वाइफ को ये करना चाहिए। हाँ, बस एक रूल ही बना लिया कि हस्बैंड बच्चा नहीं संभाल सकते और वाइफ्स का बस एक ही काम होता है, बच्चा संभालने का। टचवुड, हम लोग लकी हैं कि एटलीस्ट हमारे हस्बैंड हमारी हेल्प तो करते हैं। अनलाइक वो पुराने जमाने वाला हिसाब तो नहीं है। तुम लोग अपनी बात कर रहे हो? मैं तो शोना और सौरभ के टाइम से देख रही हूँ। बिजॉय बच्चों में इतने इन्वॉल्व रहते थे कि इनके फ्रेंड्स को बहुत अजीब सा लगता था। हाँ माँ, यही प्रॉब्लम है, कोई अच्छा भी करे तो उसमें भी प्रॉब्लम है। और फिर जब कोई चेंज लाने की कोशिश करता है तो उसको भी डिस्करेज कर देते। मुझे लगता है कि वक्त आ गया है हमारे बनाए हुए पुराने नियमों को बदलने का और नए सिरे से सोचने का। कोई अगर कुछ बदलाव करना चाहता है तो उसके सुझाव सुनाने का और उसको प्रोत्साहित करने का। नया फ्लेवर है आइसक्रीम का, ट्राई करो। आशा, आज इतने दिनों बाद सब लोग साथ में बैठे तो बड़ा अच्छा लगा। पता ही नहीं चला पूरा दिन कैसे निकल गया। हाँ, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि क्या क्या बिलीव नहीं हो रहा है? यही कि जब हम लोग यंग थे तो अपने बच्चों की प्लानिंग करते थे और आज देखो हमारे बच्चों के बच्चे हुए। विजय, तुम ऐसी बुड्ढों वाली बातें क्यों कर रहे हो? आइसक्रीम खाओ। अरे भाई, बुड्ढे हो गए तो बुड्ढों जैसी बातें करेंगे और क्या है। फिर वही बात, तुम्हें क्या हो गया है? बुजुर्गों वाली एक्टिंग क्यों कर रहे हो? मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मुझे अपनी एज का रियलाइजेशन है और एक्टिंग तुम कर रही हो जवान होने की। आइसक्रीम खाओ, पिघल रही है। मुझे नहीं खानी आइसक्रीम, और वैसे भी इस एज में आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। तुम्हें नहीं खानी है तो मत खाओ, मेरा मूड खराब मत करो। और मैं कोई बुड्ढी बुड्ढी नहीं हुई हूँ, सुना नहीं तुमने? एज इज जस्ट अ नंबर। मैं अभी भी यंगस्टर्स को कम्पीट कर सकती हूँ। ये किसने कहा तुमसे? मुझे पता है बस। बाय द वे, शोरूम के ऑफिस के स्टाफ भी यही कहते। क्या क्या? कि उसकी माँ तो बहुत यंग है और उसके पापा तो खैर। एक मिनट, तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे मैं तुमसे 20 साल बड़ा हूँ, और एज के हिसाब से बिहेव करने में कोई गलती नहीं है। तो तुम अपने एज के हिसाब से कहाँ बिहेव कर रहे हो? और मुझे उस एज में पहुँचने में भी बहुत टाइम है। देखो, पूरी आइसक्रीम पिघला दी। तुमने कहा ना इस उम्र में रात को आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए,
तो आइसक्रीम मैं वापस ले जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग भाभी जी। गुड मॉर्निंग डी के भैया। आप इतने सवेरे सवेरे किचन में क्या पका रहे हैं? बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ये तो हमारा काम है ना भाभी जी। आप तो आदत डाल लो, क्योंकि आज से नई शुरुआत है। बच्चों के लिए ना ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगी और ये नजारा रोज देखने को मिलेगा। पर ये हमारी ड्यूटी है ना। अच्छा ठीक है, बाकी सबके लिए तुम बना लेना, बच्चों के लिए मैं बना लेती हूँ, ठीक है? हाँ फिर ठीक है। पापा सोने दो ना। बच्चा प्लीज थोड़ी देर और। हम बिना बोले उठ जाएगी। अब तो वापस ही आना पड़ेगा बिक्चा। बिक्चा नहीं, बिक्ची आई है तुम दोनों को उठाने के लिए। चलो उठो। बिक्ची, आप देख क्यों नहीं रही हो? अगर आँखों को खोलोगे तो दिखाई देगा ना। वाह, आज के साथ नोज भी खुल गई। ये खुशबू कैसे आ रही है? हाँ मम्मा, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? वाह, आपने कुछ बनाया मम्मा? आप तो लोग के लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाया है। बाहर है। मुझे देखना हमने क्या कुक किया है। नहीं, अभी नहीं। तो क्यों बिक्ची? अरे क्योंकि ये ब्रेकफास्ट सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो रेडी होते हैं। तुम दोनों के पास 10 मिनट है, रेडी हो जाओ और देख लो। सुबह सुबह चाय पीने में जो मजा आता है ना, पावा। आशा दी, आज चाय दारुण बना है। थैंक यू दीदी। मुझे लगा आप थोड़े दिन और रुकती है अपनी सिस्टर के यहाँ, बड़ी जल्दी आ गई आप। है, वो मेरी सिस्टर भी बोल रही थी कि एक हफ्ता और रुक जाओ, लेकिन तो फिर? अरे रुकना चाहिए था आपको। नहीं, मुझे लगा आप लोगों को मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं तो जल्दी आ गई। मदद तो तब होती जब मैं बात ही नहीं। आपने कुछ कहा ना? मैंने अच्छा ये कहना चाह रही है कि अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। अरे भाई, आशा का मन नहीं लग रहा था ना आपके बगैर, है ना आशा? हाँ, एक्चुअली मैं और विजय डिस्कस कर रहे थे कि ये आपको तीर्थ यात्रा पर लेके जाना चाहते हैं। तीर्थ यात्रा? मेरे साथ? क्या नो? अरे मैंने बोला भी था कि मैं चलती हूँ साथ में, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, दीदी तुमसे ज्यादा बुजुर्ग हैं तो दीदी को लेके जाना चाहिए। दादा, मैं आपको बूढ़ी लगती हूँ? एक मिनट आशा, तुमने कुछ गलत सुना, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। बस दादा, रहने दीजिए। आपको अगर तीर्थ यात्रा का शौक चढ़ा है ना तो आप जाइए। मैं अभी तक आपकी तरह बूढ़ी नहीं हुई हूँ। इस घर में ना आप सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं, आपको जाना ही चाहिए। नहीं, मेरा कहने का वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। देखिए दादा, जब रोनिता और सौरभ सब कुछ सीख जाएंगे ना तो मैं अपने घर जाऊंगी, तीर्थ यात्रा में नहीं। ये बुढ़ापे का ताना मारना बंद कीजिए आप। समझ जी, आप बात तो कैसे कोई बोलता है? समझ जी, बैठिए तो सही। समझ जी, नाराज हो गई आपकी समधन जी। मैं तो आज मेरा ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। कैसा रिकॉर्ड? इतनी जल्दी रेडी होने का? अब मुझे सिर्फ ब्रेकफास्ट ही करना है। मैं भी बहुत हंग्री हूँ। वेरी गुड। पता है, दिन का सबसे पहला मील ना बहुत अच्छी तरह से खाना चाहिए। ब्रेकफास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लो। मैं तो सारी मील अच्छे। बोलो। अब जल्दी से खा के बताओ कि कैसा बना है। मम्मी, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। अच्छा, तो कौन सा जूस चाहिए, ऑरेंज या एप्पल? एक मिनट, तुम्हारा ऑरेंज, तुम्हारा एप्पल, करेक्ट? देखो मुझे पता था। पी लो जल्दी जल्दी। आज ये जूस की आजकल स्पेशल है। आज से एक नई शुरुआत हुई है, तो इसलिए रोज आज ब्रेकफास्ट में ऐसे ही हेल्दी खाना मिलेगा, ओके?
पॉलिश करने में कितना फन आता है। दादू आप अपने भी दो ना, मैं उसको भी पॉलिश कर देता हूँ। अरे मैं अपने गोलू से ऐसा काम करवाऊंगा? हाँ भाई, नो। दादू प्लीज दो ना, मुझे सच में फन आता है। चल बेटा, ये ले, कर दे पॉलिश। गोलू बेटा, अगर तूने मेरी चप्पलें चमका दी ना, एकदम चकाचक कर दी ना, तो 1 रुपए दूंगा। हाँ भाई? 1 रुपया? उसमें तो एक चॉकलेट भी नहीं आएगी। तुझे पता है, जब तेरा पापा छोटा था ना तेरे जैसा, तो मेरे जूते पॉलिश करके 1 रुपए लेता था मुझसे। दादू मुझे 1 रुपया नहीं, मैं तो 100 रुपीज दूंगा। ओ है ना अपने पापा का बेटा, लालची कहेगा। गोलू, दादू की चप्पल मुझे दे, मैं पॉलिश करता हूँ। नहीं पापा, मैं करूंगा, मुझे पहले मिली और मेरे 100 रुपीज। अरे तेरे 100 रुपीज मैं दे दूंगा, ला चप्पल दे। गुड बॉय। एक बेटे के पास अपने बाप के साथ 1 कप चाय पीने का भी समय नहीं है। क्या जमाना आ गया है। हाँ भाई, पेपर में लिखा है। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि आज के पेपर में क्या लिखा है। एक बाप अपने बेटे से बात भी नहीं करता और ऊपर से उसको डांटता ही रहता है। क्या क्या खबरें आ गई आजकल पापा। अच्छा, तो ये भी सुन लो। एक बाप अपने बेटे से नाराज था, लेकिन उसकी नाराजगी दूर हो गई, लेकिन बेटे के समझ में नहीं आई। ये तो बहुत ही खराब न्यूज़ है। तो ओके, पास। आप लोग मुझे स्टॉप करो, कंसंट्रेट करने दो। अपनी बोरिंग न्यूज़ बाद में पढ़ो। क्यों भाई, क्यों बाद में क्यों पढ़ना? ये 2 दिलों की बात है। दादू दिल की बात है तो एक दूसरे से डायरेक्ट टॉक करके सॉल्व करो ना। क्यों न्यूज़पेपर का एक्सक्यूज ले रहे हो? पॉलिश करने का मूड ही स्पॉइल कर दिया। हाँ? अरे आजकल के बच्चे सब कुछ समझ जाते हैं पापा, है ना? और हम ही समझने में देर लगा देते और कुछ कह नहीं पाते। नहीं पापा, आपने तो मुझे हमेशा कहा कि आपको मुझ पर नाज है। लेकिन मैं ही नहीं कह सका कि मैं कितना लकी हूं कि मुझे आप जैसे पापा मिले। मैं हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि मुझे हमेशा आप ही मिलो। मैं गोलू के लिए भी आप जैसा ही बनना चाहता हूं। आज के पेपर में यह भी छपा है कि जो तू चाहेगा वही होगा। हाँ भाई। इतने मोदी की बात भी आप दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने की बात कर रहे हो? इधर, ये तो हम दोनों का भी बाप है। अरे मिष्टी इतना क्यों रो रही है? देखती हूँ। ओहो, अब क्या हो गया? शोनिता, क्यों रो रही है मिष्टी इतना? आशा दी, हमको लगता है ये सौरभ और रोनिता फिर से मिष्टी को अकेला छोड़ के चले गए होंगे। चलिए देखते हैं। मिष्टी, देखो यहाँ पे दादी है, नानी है, मैं हूँ, माँ है, सब लोग हैं। मिष्टी
देखो यहाँ पे कौन कौन है। नानी है, माँ है, बाबा है, हम सब है तुम्हारे लिए यहाँ पर। अरे ये तो कमाल हो गया, अब तक रो रही थी अभी चुप हो गई। अरे आशा दी, मैंने सिखाया और उसमें रिजल्ट ना मिले हो ही नहीं सकता। सच में मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर आप नहीं होती तो इस घर का क्या होता। आप मेरी शोना और सौरभ के वक्त होती तो कितना हेल्प हो जाता मुझे। अरे वो बात रहने दीजिए, तभी तो नहीं थी, लेकिन अभी तो थी। देखिए कैसे हंस रही है। अब मुझे लगता है यहाँ ज्यादा देर रहने की जरूरत नहीं है। सच? अरे हाँ, तुम दोनों सब कुछ समझ तो गए हो। बस मैं तो सक्सेसफुल हो गई। शाबाश, तुम लोग ऐसे ही जल्दी जल्दी सीख जाओगे ना तो तुम्हारी टीचर अपने घर चली जाएगी जल्दी से। यही तो हम चाहते थे। आजादी। पूरा प्लान भी कर देगी बेटा। सौरभ तुम म्यूजिक चालू करो ना जल्दी। ये तो बिल्कुल ऑपोजिट है। आपको बंगाली गाने अच्छे नहीं लगते हैं? बॉलीवुड पसंद है, बॉलीवुड। सुमा जाएगी, नाचो नाचो, ससुमा जाएगी, नाचो नाचो। अरे वाह सुहाना, आप आ गए। यस पापा। कैसा था आज का स्कूल? पापा बहुत अच्छा था और आज हमें कुछ नया सिखाया, वो बहुत इजी था। वेरी गुड। शुभ कितना प्यार से सो रहा है। आराम से उठाना मत। हेलो। अरे तुम्हें पता तो है मैं ऑफिस नहीं आता हूँ। विक्की से कहो, वो हैंडल कर लेगा। सर विक्की सर डेफिनेटली हैंडल कर लेंगे, लेकिन एंटायर पीआर टीम थिंक्स कि आपको ये रेडियो इंटरव्यू पे होना चाहिए। क्यों? सर हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे क्लाइंट्स को एक काइंड ऑफ रीअश्योरेंस मिलेगा सर। यू नो व्हाट आई मीन। ओके ठीक है, आई विल ट्राई टू। पापा क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरे ऑफिस के लोग चाहते हैं कि मैं एक रेडियो इंटरव्यू करूं। रेडियो इंटरव्यू? तो हम लोग आपको रेडियो पे सुनेंगे? नहीं सुहाना, पता नहीं, अभी मैं श्योर नहीं हूँ। वाह पापा, आई एम सो एक्साइटेड। देखो अगर मैं चला जाऊंगा तो आपका और शुभ का ख्याल कौन रखेगा? आपकी मम्मी भी मीटिंग में है। पापा बहुत सिंपल है, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी और शुभ का ख्याल मैं और दादी मिलकर रख लेंगे। आप इंटरव्यू देने जाओ। हाँ लेकिन आई गेस शुभ को मेरा रेडियो इंटरव्यू लाइव देखना पड़ेगा, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले जाता हूँ। तुम्हारा ख्याल दादी रखेगी। ओके? ओके।